हुआ, लेकिन वक्फ एक्ट पर जो है उनको झुकना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है संविधान से इसका टकराव है। मोदी सरकार के मुंह में जुबान है, वो जैसा चाहे बोल लें कि बड़े बड़े लोगों को इससे फायदा होता था, बड़े बड़े लोग वक्फ की जायदाद लूट लेते थे। ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ एक्ट बना हुआ है, वक्फ की जायदाद महफूज थी, महफूज है। देश में जितने भी वक्फ स्टेट है उनके मुतवल्ली को नहीं बुलाया गया। उनके लैक मैंडेट लोग हैं, उनके शो बॉयज थे, वो शो बॉयज को बुलाकर फोटो करके उसको एक ड्रामा करके दिखलाया गया, जो है ना, फूट करो राजनीति करो, ठीक है। वो इसी तरह की माहौल बनाते हैं। वो पहला काम ये करते हैं कि हर मामले को जो है हिंदू मुस्लिम करण करने की कोशिश करते हैं। आज जब मुसलमानों में बात होती है तो महिला की बात आती है। मुसलमानों की महिला इतनी धार्मिक है कि ये जो जुलूसें जितनी देख रहे हैं आप निकल रही हैं, मर्द रोड पर है, औरतें घर में रोजा रख रही हैं। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो पूरे देश में आग लगी हुई थी, उसकी लपटें कहीं ना कहीं अब सीमांचलों में भी है। और इस कारण से एक आह्वान पर जो है कई दिनों से लगातार कभी पूर्णिया में, कभी अररिया में सड़कों पर जो है लाखों लोग जो है अपने इस आह्वान पर एक लफ्ज में आप लोग तहरीर करते हैं और लोग जमा हो जाते हैं। हमने देखा कि लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो पूर्णिया में, कटिहार में, अभी अलग की जगह पर अररिया में चल रही है। तो सबसे पहले आम आवाम को इस चीजों से कितना क्या फायदा होगा या नुकसान होगा मुसलमानों को? देखिए, वक्फ एक्ट जो 2025 जब से बना है तब से लोगों में बहुत बेचैनी है। और सिर्फ मुसलमानों में बेचैनी नहीं है, मुल्क का सेकुलर तबका, मुल्क का इंसाफ पसंद तबका, वो भी बेचैन है। उसकी वजह यह है कि आईन और दस्तूर के साथ खिलवाड़ किया गया है। आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में जो मजहबी आज़ादी हमें दी गई है, उस आज़ादी को रौंद कर मरकजी हुकूमत ने जो है ये एक्ट बनाया है। इसीलिए लोगों में बेचैनी है। उसी दस्तूर के हवाले से, तो दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बना के दिया है, जिस दस्तूर में हमें आज़ादी दी गई है, उसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए लोग आज सड़कों पर हैं और पुरअमन एहतजाज के साथ, शांतिपूर्ण माहौल के साथ, वजीर आजम के साथ उनको आग्रह कर रहे हैं कि वो एक मर्तबा पुनः विचार करें और विचार करने के बाद इस कानून को वापस लें। देश के प्रधानमंत्री जो है वो कई मौलाना साहब लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी देखी थी। और उस वीडियो में ये बताया गया था कि मौलाना साहब लोगों ने भी कहा कि चलिए ठीक है, क्योंकि वक्फ जो कानून था, जो संशोधन हुआ, और उससे पहले कुछ ही लोगों तक वो सीमित था, कुछ लोगों को सिर्फ फायदा होता था, आम आवाम को उससे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं था। और उसको डायरेक्ट फायदा के लिए ही इस तरह की तकरीर लाई गई है, संशोधन किया गया है, जिससे कि आम आवाम के जो भी मुसलमान हैं, जो छोटे तबके के हैं, उसको भी उस पर मदरसा बनाया जाएगा या स्कूल बनाया जाएगा, उस पर कंट्रोलिंग जो है वो सरकार की भी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो केंद्र सरकार ने जो एक माहौल खड़ा किया है, प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, और उस बिल का जो वक्फ एक्ट पहले कहलाता था, उसको पता नहीं क्या बहुत लंबा नाम है, जिसका शॉर्ट जो है उन्होंने उम्मीद बनाया है, वो बिल्कुल नाउम्मीद से भरी हुई है। और जो उनका कहना है कि इनके महिला को, इनके पसमानदा तबका जो है उसको फायदा होगा, ये सिर्फ छलावा के अलावा कुछ नहीं है। और तीसरी चीज जो है कि कुछ मौलाना साहब को बुलाया गया, इसको बुलाया गया, उसको बुलाया गया, तो यहाँ के जो जितने भी मुतवल्ली है, जितना देश में जितने भी वक्फ स्टेट है, उनके मुतवल्ली को नहीं बुलाया गया। उनके लैक मैंडेट लोग हैं, उनके शो बॉयज थे, वो शो बॉयज को बुलाकर फोटो करके उसको एक ड्रामा करके दिखलाया गया और पूरे मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की गई। खबरें और भी चल रही है कि चिमनी बाजार में कोई स्कूल है जिसको कि वक्फ की जमीन पर भी बनाया जा रहा है। ये भी खबरें चलाया जा रहा है कि चलिए अब संशोधन के बाद लोगों को, आम आवाम को फायदा होने लगा है कि वक्फ में वो जमीन सरकार को दे दी है, जिस पर स्कूल भी अब बनना तैयार हो गया। कुछ है आप लोग के संज्ञान में? दिनों से जो है बिहार सरकार में जो है जैसे मल्टीपर्पज बिल्डिंग है और आवासीय विद्यालय है, ये वक्फ का एहसान हो रहा है सरकारों पर, जो ये इसी तरह से है कि मुंह चिरा रहा है ये चीज। इस वजह से कि एक तरफ जो मोदी सरकार ये इल्जाम लगाती है कि वक्फ को बर्बाद किया जाता है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, तो ये उसकी ताजा मिसाल है कि जब हुकूमत आगे बढ़ती है तो वक्फ पर जो है काम होता है, तरक्की होता है, विकास होता है। तो वक्फ स्टेट ने जो है अपनी बड़ी बड़ी जगह जो है आज सरकार को देकर कहा है कि यहाँ पर आवासीय विद्यालय खोलिए, यहाँ पर जो है मल्टीपर्पज बिल्डिंग खोलिए, यहाँ पर आम जनता के फायदा के लिए अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो वो करे। ये वक्फ स्टेट का ये एहसान है सरकारों पर, और ये मोदी सरकार के लिए एक आईना है कि वक्फ स्टेट हमेशा आम लोगों के फलाही और फलाह और बहबूद के लिए काम करता रहा है। लगता है कि मोदी सरकार झुकेगी आप लोग के इस तरह से प्रदर्शन से? मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी भी एक इंसान है और उनके सीने में भी एक दिल है। और तलाक पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में, लेकिन सरकार झुकी नहीं।
वो एक अलग चीज था, वो झुकी नहीं या क्या हुआ, लेकिन वक्फ एक्ट पर जो है उनको झुकना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है संविधान से इसका टकराव है। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो है टिप्पणी जो पहले दिन जो की है वो बहुत ही अच्छी टिप्पणी उन्होंने की है, बहुत मार्केबल टिप्पणी की है। और फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन उनका टिप्पणी वही है जो आम देश में लोगों के दरमियान बेचैनी है, वही सुप्रीम कोर्ट ने बेचैनी का इजहार किया। सरकार ऐसा क्यों होता है कि हर बार आप लोगों के बीच में एक महिलाओं को लेकर एजेंडा के सामने कर दिया जाता है, ताकि अंदरूनी भी आप लोग की महिलाएं जो है वो अंदर से खुश रहे कि चलो हमारा सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार हमारे बारे में सोच रही है। इसमें भी कहा गया है कि वक्फ में पहले सिर्फ पुरुष महिलाओं को रखा गया था, सॉरी पुरुष को रखा गया था, इस बार महिलाएं भी उसमें शामिल होगी। ट्रिपल तलाक में उसी तरह का कांड कर दिया गया। तो क्या लगता है कि वो कुछ इमोशनली आपको ही अपने परिवार से अलग करने का तो नहीं इस तरह का प्लान करता है? देखिए, मोदी जी का दूसरा नाम जो है ना, फूट करो राजनीति करो, ठीक है, वो इसी तरह की माहौल बनाते हैं। वो पहला काम ये करते हैं कि हर मामले को जो है हिंदू मुस्लिमकरण करने की कोशिश करते हैं। और जब मुसलमानों में बात होती है तो महिला की बात आती है। मुसलमानों की महिला इतनी धार्मिक है कि ये जो जुलूसें जितनी देख रहे हैं आप निकल रही हैं, मर्द रोड पर है, औरतें घर में रोजा रख रही हैं। जी, औरतों ने रोजा रखा है, वो मोदी जी के बात पर कहाँ आने वाली हैं। वो खूब समझ रही हैं कि कौन बहका रहा है, कौन फुसला रहा है, और हमारा कौन सच पर है, कौन हक पर है। देखिए, आज जिस जगह से हम लोग आपको ये खबर दिखा रहे हैं ना कि ये मौलाना साहब लोग हैं जिसके एक आह्वान पर लाखों लोग पूर्णिया में जमा हो जाते हैं। ये साधारण लोग नहीं है, क्योंकि देखिए रिजवान मस्जिद के मतलब ही कैंपस में ये जो है वो दारुल ख्वाजा इमारत सरिया पूर्णिया के ऑफिस में हम लोग हैं, और सारे मौलाना साहब लोग यहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं। और इस क्या लगता है, आप तो बुजुर्ग भी हैं, सरकार झुकेगी आप लोग के इस प्रदर्शन पर? सरकार भी तो इंसान ही है ना। जिस तरह हमारे सीने के अंदर दिल है, वैसे उनके अंदर भी दिल है। और हम तो व्यक्तिगत दिल रखते हैं, उनके पास तो पूरे मुल्क का दिल है। इसलिए उनको झुकाने की कोई बात नहीं है। वो हैसियत इंसान के, वो इंसानियत के तकाजे पे आकर के इसके ऊपर अमल करेंगे। और आम लोगों में जो बेचैनी है, ये मुल्क की जनता है, उनकी आवाम है, उनको इसका दर्द समझना होगा। वो भी इस बात को समझ रहे हैं और समझेंगे। उसके बाद इसमें तरमीमी कानून लाएंगे। सरकार तो ये लोगों के दिमाग में बैठा रही है कि इससे सिर्फ ऊपर के लोगों को फायदा था, जो जमींदार थे, बड़े बड़े रसूख वाले हैं, उनको फायदा है कि वो कई जमीनों पर दावा कर देते हैं, वो वक्फ की हो जाती है। और तुमको अगर, या किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर उनको उससे पीड़ा होता है तो आप साबित करिए कोर्ट में कि जमीन हमारी है। वक्फ को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की संपत्ति है। मोदी सरकार के मुंह में जुबान है, वो जैसा चाहे बोल लें कि बड़े बड़े लोगों को इससे फायदा होता था, बड़े बड़े लोग वक्फ की जायदाद लूट लेते थे। ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ एक्ट बना हुआ है, वक्फ की जायदाद महफूज थी, महफूज है। अब उसकी हिफाजत को जो इन्होंने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, तो उसके लिए बहुत तरह का जो है ना ड्रामाई जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 3 तलाक के समय भी महिलाएं बहुत सारा जगह बयान भी दिया, क्योंकि वो लोग बयान भी जारी कर देते हैं ऐसे मौके पर। उस समय भी महिलाओं को बुला के बात किया गया। अभी भी मौलाना साहब लोगों को लेकर मुलाकात की गई, वीडियो को वायरल भी किया गया, क्या कुछ बातचीत हुई। तो अभी भी महिलाओं को ये कहा गया कि आपको तरजीह दिया जाएगा, आपको वक्त जो भी बोर्ड बना है ना उसमें अब आपको शामिल किया जाएगा। तो ये क्या लग रहा है, महिलाओं को शामिल होना चाहिए उसमें? क्या महिलाओं के शामिल होने की बात नहीं है, और किसी भी गैर मुस्लिम के उसमें कमेटी में शामिल होने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हटा ही दिया ना कि चलिए ठीक है, गैर मुस्लिम अब नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ऐसा कुछ जो कानून उन्होंने बनाया है उसके अंदर तो जो मरकजी हुकूमत है और वहाँ मरकजी वक्फ कमेटी जो है उसके अंदर तो 1 से लेकर 13 आदमी तक की गुंजाइश का रास्ता उन्होंने निकाल दिया है। और जो सूबाई वक्फ कमेटी है उसके अंदर 1 से 7 तक का रास्ता उन्होंने खोल दिया है। ये कहाँ उन्होंने कहा है कि ये इसको हमने खत्म कर दिया, इसको हटा दिया, स्टे कर दिया। लड़ाई कब तक जारी रहेगी? लड़ाई हमारे जिस्म के अंदर जब तक जान रहेगी और ये मामला इस तरीके से अगर अटका हुआ रहेगा तो हम अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। पुर अमन माहौल में। हम कोई लाठी नहीं लेंगे, तलवार नहीं लेंगे, रोड पे रोड जाम नहीं करेंगे, हम ट्रेन पटरी को नहीं जाम करेंगे। आम इंसान किसी को हमारी जात से तकलीफ नहीं हो, हम वैसा रवैया करेंगे और हम इस रवैये पे कायम रहेंगे। देखिए लाखों की तादाद में सड़कों पर जो है प्रदर्शन करके ये दिखाया जा रहा है कि कितने सारे जो मुस्लिम कौम के लोग हैं वो उनके खिलाफ हैं, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही है। सरकार है कि अब मुस्लिमों को, जो देश के मुसलमान हैं, उनको उनके ही मौलाना साहब को बुलाकर वीडियो जारी कर देती है कि भाई इससे दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। लेकिन जो ग्राउंड की सच्चाई है, ग्राउंड की सच्चाई यही है कि इस आदेश के आप लोग बिल्कुल खिलाफ हैं और मरते दम तक इसको नहीं मानेंगे। देखिए हर समाज के अंदर चंद लोग होते हैं जो समाज से हट करके अपनी राय देते हैं, अपने मशवरा देते हैं। अगर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के सामने कुछ लोग मिले हैं और मुलाकात किए हैं और इत्मीनान है उनको, उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि नहीं हम इस कानून से, इस एक्ट से खुश हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज के चंद ही लोग, अगर अक्सरियत
या निस्फ भी अगर लोग ऐसे होते तो इतनी तादाद में जो आप देख रहे हैं रोड पर सड़कों पर जो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये चंद लोग हैं। बकिया ये कहना कि औकाफ की ज़मीन को गैर लोग कब्जा किए हुए हैं, उससे हम छुड़ाना चाह रहे हैं और गरीब पसमानदा लोगों को हम भला करना चाह रहे हैं, तो मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमें बताएं कि ये जितने भी औकाफ की ज़मीन है उसकी निगरानी कौन करते हैं? मरकज़ के खुद एक जो है बाज़ाब्ता उसके लिए एक जिम्मेदार तय किया जाता है। हर जो है हर एक स्टेट के अंदर बाज़ाब्ता एक उसके लिए एक मुंतखब अफराद होते हैं, और ख़ुद ये जो भी मुंतखब अफराद होते हैं ये तो पावरफुल होते हैं ना। आप अगर चाहें तो जो गैर लोग जो कब्जा किए हुए हैं हम उसे छुड़ा सकते हैं, हम खुद क्यों नहीं छुड़ा रहे? ये मेरा सवाल पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप जब खुद उसके पूरे मुल्क के आप जिम्मेदार हैं और आपके साथ पूरी ताकत है, तो गैर कैसे आप उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे? आप मालिक हैं और आपके साथ सारा प्रशासन है, और दूसरा कब्जा कर लेंगे, आप छुड़ा नहीं रहे। ये तो हम समझते हैं कि आपकी नीयत ही में खोट है, आप खुद उसको सियासी रंग देना चाह रहे हो। कुछ भ्रम हो या फिर सच्चाई हो या फिर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या विकिपीडिया पर जो देखता है वो बताया जाता है कि वक्फ का मतलब हो जाता है अल्लाह की प्रॉपर्टी, यानी कि जिस पर भी कमेटी दावा कर देती है या कमेटी को लगता है कि हमारी जमीन है, तो उसके बाद वो चाहे जमीन जिसकी भी हो, लेकिन उसे साबित करना पड़ जाता है कि जमीन आपकी है। वक्फ को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह पूरा सृष्टि अल्लाह का है। तो ये कानून मोदी सरकार को क्यों पसंद नहीं? हमारा ये मामला है कि वक्फ की जमीन जो है ये बहुत नाजुक मसला है। ऐसा नहीं कि हम कहीं जाएं और ये कह दें कि भाई ये वक्फ की ज़मीन है और इसके ऊपर हम इसके मालिक हो गए, नहीं। बल्कि अगर इस मस्जिद के अंदर हमने जिसमान मस्जिद में नमाज पढ़ी, किसी ने आकर के कह दिया ये कि मस्जिद के नाम ज़मीन नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारी नमाज पढ़ना भी सही नहीं होगा। तो क्या चलिए जो भी मोदी सरकार कह रही है और जो चीजें चल रही है, तो क्या वक्फ कभी अपने संपत्ति का ब्यौरा देगा कि हाँ ये हमारी ही जमीन है? इसका क्या कुछ उसके पास प्रूफ है? भाई आप वक्फ बाय यूजर जो है उसमें खुद जो है 1995 या 95 की बात है, उसमें ये लिखा हुआ है दो चीजें। एक तो यह है कि उसके लिए बहुत सारे आज से नहीं हजारों साल से हमारे लोग यहाँ आए हैं, और मरना जीना सबके साथ लगा हुआ, सबके लिए कब्रिस्तान बने हुए हजारों साल से। ये तो अंग्रेज के आने के बाद हमने इस तरीके से रजिस्टर्ड फला फला ये हमने जमीन कागजात वगैरह बनाने शुरू किए, वरना इससे पहले कागजात कहाँ थे? जब कागजात नहीं थे तो जो इस्तेमाल जिस चीज के अंदर जो जमीन इस्तेमाल हो रही है, इसको कानून ने माना है, मुल्क के आईन ने इसको तस्लीम किया है कि पुराने जितने भी औकाफ की जमीन है उसको कागजात दिखलाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कानून जो आया है इसके अंदर कहा गया है कि अगर उसके पास किसी के पास कागज नहीं है तो ऐसी सूरत में किसी ने आकर के दावा कर दिया तो अब ये कलेक्टर साहब डीएम साहब हैं वो या एक कमेटी बैठाई जाएगी, जज साहब वो फैसला करेंगे कि ये जमीन वक्फ की है या नहीं। आप एक चीज पहले ही आपने कानून बना दिया कि पुराने जितने भी एक जमाने से अगर जो चीज वक्फ है उसके लिए कागज दिखलाने की जरूरत नहीं है। ये कानून लाने की क्या जरूरत है? सरकार किनकी थी? तभी सरकार किनकी थी? ये आप मैं बोल रहा हूँ अंग्रेज से पहले ये सरकार आप मैं देखिए मैं मजहबी आदमी हूँ, हम मजहबी आदमी है, हम नहीं चाहते कि हमारी बात को सियासी रख जाए। सरकार किसी की भी हो, जब ये कानून तो सरकार से है ना, आप लोग का लड़ाई तो सरकार से ही है इस वक्त। हमें किसी जाती एतबार से हमें मुल्क के अभी वजीर आजम उसमें जो कानून बना रहे, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप वजीर आजम है, आप घर के अगर सरबराह मिसाल के तौर पर आप वालिद हैं, तो आप जितने भी बच्चे हैं सबको आपको एक निगाह से देखनी होगी। बेटा को फलान अच्छी निगाह से देखे, किसी को और कोई बेटी को दूसरे निगाह से देखे, या दूसरे बेटा कमजोर है उसको बुरी निगाह से देखेंगे, तो औलाद के दरमियान आपकी मोहब्बत वो एक इज्जत और अजमत होनी चाहिए, वो नहीं होगी। खुद वो औलाद कहेगी मेरे पापा अच्छे नहीं। ऐसे मुल्क के जो वजीर आजम होते हैं ना वो सबके होते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के बारे में इस्तेहसार करें किसी के साथ और किसी के बारे में एक नहीं अलग अलग निगाह हो, तो हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। हर एक को एक निगाह। अभी जो मिसाल ये कानून जो बना है, ये कानून बना है, आप खुद कानून के अंदर देखें, एक्ट देखें, तो उस एक्ट के अंदर जो है दो चार बातें हैं। एक है कानून बना था 1995 में, लिमिटेशन जो है एक्ट बना लिमिटेशन, उसमें यह कहा गया कि 12 साल तक अगर किसी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर लेंगे तो उसकी मानी जाएगी। लेकिन औकाफ के उससे कहा गया कि औकाफ की जमीन के ऊपर वो नहीं माना जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि नहीं औकाफ की जमीन। इस कानून ने आकर के उसको खत्म कर दिया। क्या मतलब? ये चीज सिर्फ मुसलमानों के औकाफ की जमीन पर है और दूसरे को नहीं छेड़ा गया। इसी तरीके से और भी जितने भी औकाफ के अलावा दूसरे मजहब के, चाहे जिस मजहब के लोग, उसके बारे में नहीं छेड़ा गया। सिर्फ जितनी भी चीजें हैं कि ये दूसरे मजहब के लोग मुस्लिम के अलावा दूसरे मजहब वाले सिर्फ औकाफ की जमीन में आएंगे, दूसरी जमीन में दूसरे उनके जो औकाफ की जमीन उसके अंदर कोई दूसरे मजहब वाले नहीं आएंगे। अगर आप ला रहे हैं मुसलमानों की वक्फ की जमीन के ताल्लुक से दूसरे मजहब वालों को,
तो अब उसके बारे में भी होनी चाहिए कि उसके अंदर भी दूसरे लोग हैं। ये मतलब प्रदर्शन जारी है, अब पूरा देश में प्रदर्शन जारी है। पहले तो सिर्फ दिल्ली या फिर बड़ी बड़ी जो भी मेट्रो सिटीज थे वहां हो रहा था, लेकिन अब देश के एक एक कोने से जो भी मुस्लिम समर्थक है या फिर जो मुसलमान है वो सड़कों से अपने मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को ये इत्तला करा रहे, भैया हम आपके इस संशोधन से बिल्कुल खुश नहीं है। तो अच्छा एक चीज बताइए, कुछ दिन पहले वक्फ वाला बिल आया, मीडिया टीआरपी का वो हिस्सा रहा, फिर उसके बाद पहलगांव आ गया, जाति धर्म की बातें शुरू हो गई कि भाई धर्म पूछ पर गोली मारा गया, उससे कितना इतबार रखते हैं? हम लोग जो अभी एहतजाजी जुलूस जो किए हैं, तो उसके अंदर जिस तरीके से हमने वक्फ बिल के बारे में विरोध में, उसके मुखालफत में हमने जितनी शिद्दत इख्तियार की, नारे लगाए, मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा हमने पहलगाम के जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में हमदर्दी का इजहार किया है। और जिन लोगों ने भी इस सिलसिले में दहशतगर्दी के काम की अंजाम दिया है, हम लोग उसकी शिद्दत से मजम्मत की है। और हर जगह हमने उसके बारे में यह कहा कि कानूनी एतबार से जहाँ तक वो जितना जल्दी हो उसकी पकड़ की जाए, उसकी सख्त से सजाएं दी जाए। हमने मुस्तकिल ऐलान भी लगा और लोगों से कहा और अपनी हुकूमत से अभी भी कह रहा हूँ कि जो सही में इस सिलसिले में जो भी किए, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जो भी तो ऐसी सूरत में उनके कड़ी सजा दी जाए। क्या लगता है कि वाकई में कश्मीर में कभी ऐसा कुछ माहौल हो सकता है कि या फिर हुआ है क्या कि हिंदू होने के नाते उसको मारा गया गोली? हम इस समझते हैं जो भी ये आप उसका कोई प्रमाण नहीं आया, सिर्फ एक मीडिया ने ऐसा कहा था, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है कि कोई आतंकी जो है किसी को धर्म पूछकर कोई किसी को मार रहा था। ये अफवाही बात एक थी, वो अभी बहुत सारे मीडिया ग्रुप से बातें आई हैं कि ऐसा कुछ नहीं, उसका प्रमाणित नहीं हुआ है। अगर किया भी है और अगर किसी ने किया है तो काबिल मुजब्बत है, निंदा करते हैं हम उसकी, कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और अभी जो एक पुलिस वाले को नैनीताल में मुसलमान जानकर मारा गया है, तो कम से कम उसके बारे में भी सवाल होना चाहिए कि मुसलमान पुलिस वाला, वर्दी वाला, उसको सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उसके वर्दी को फाड़ा गया, उसे मारा गया, तो उसको भी देखना चाहिए उसी आईने से। मतलब कि राजनीतिक लोग जो है आतंकी हमले को और साथ ही साथ जो घटनाएं आसपास में होते हैं उसको किस तरह से रंग दे देते हैं, वो तो पहले से ही भी आप वाकिफ है, उस चीजों को जानते हैं। बाकी पूरे देश में प्रदर्शन तो चल ही रहा था और काफी तादाद में आप लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो पूर्णिया में दिखा दिया है, यानी कि मैसेज दे दिया गया है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जाति धर्म से ऊपर के लोग हैं और पहलगाम जैसी घटना की पूरी निंदा जो है हम लोग सब मिलकर करते हैं। बेशक वक्फ तरमीमी कानून का मसला हो या पहलगाम के कातिलों को सजा देने का मामला हो, हम हुकूमत से दोनों की मांग करते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल जो कानून जो बनाया गया, ये मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के फ़ायदे में नहीं है। हुकूमत हिंद इसको वापस ले और मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताए और पहलगाम के कातिलों को जल्द अज जल्द पकड़े, उनको सज़ा दे और वहाँ के मजलूमों को इंसाफ मिले। ये हम लोगों की एक मांग है। चलिए, मतलब इंसाफ की लड़ाई सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात भी आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद लगातार, क्योंकि देखिए 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया का टीआरपी का हिस्सा हो या फिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो। पहला जो वक्फ बिल वाला संशोधन था, दूसरा उसके कुछ ही दिन के बाद पुलवामा हो गया, तीसरा पहलगाम हो गया, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि देश में उधर मुद्दा खत्म ही नहीं हुआ था कि जातीय जनगणना पूरे भारत में कराई जाएगी। अब पब्लिक किधर उलझे, किधर सोचे, क्या समझे, ये बड़ा मतलब विचित्र विषय है। बिहार में चुनाव होना है, महागठबंधन की बैठकें जो है लगातार जारी है। अब आगे क्या कुछ होता है वो फिर हम लोग किसी और दूसरे वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।